देखिए, आपने जो सवाल किया, आपने कहा कि जी हमारे यहाँ ये कंसेप्ट पाया जाता है, जो मैं आपका सवाल अंडरस्टैंड मैंने किया है मैंने, कि हमारे यहाँ ये कंसेप्ट पाया जाता है कि हमारी जो इस वक्त जो मौजूदा हालत है ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो यहूदियों और उन लोगों की साजिशों का नतीजा है। तो दूसरी तरफ आप कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये हमारी अपनी नालियाँ और नाकामियाँ हैं, जो हम हर बात का उनको ब्लेम दे देते हैं। अलबन आप यही पूछा आपने जी। अच्छा, इस बारे में जो मैं समझता हूँ वो ये बात है कि देखें, ये बात तो अपनी जगह पर हकीकत है कि वो बहरहाल आपके ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, आपके ख़िलाफ़ चालें चलते हैं, और वो पहले दिन से चल रहे हैं, वो आप सल्लम के ज़माने से चल रहे हैं, वो तो वो चलते हैं। और हमें इस पे उनको तान तशनीह करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। उनका अपना एक मज़हब है, उनका अपना एक अकीदा है, उनका अपना एक मसलक है, उनका अपना एक ईमान है, वो उसके अकॉर्डिंग वो अपने काम करते हैं और वो उनका राइट है। वो अब जो दूसरी तरफ है, यानी ये बात तो ठीक है कि उनकी साजिशें होती हैं, लेकिन ये बात भी ठीक नहीं है कि हमारी जो सारी की सारी हालत है ये सिर्फ उनकी साजिशों की वजह से है। देखिए, उनकी साजिशों की वजह से हम सिर्फ ये ब्लेम तब कर सकते हैं जब हमारा अपना किरदार ठीक हो गया हो। क्या हम में से आप सुबह इस वक्त एक डाटा निकाल लें, लोगों से पूछ लें, सबसे पहली बात ये सारी की सारी आपकी पाकिस्तानी कौम को ले लें, 22 करोड़ की आवाम है, तो कितने % ऐसे होंगे सुबह उठ के जिन्होंने अपनी नमाज़ पढ़ी होगी, या जो नमाज़ पढ़ते हैं पंजगाना में, इसमें सब लोग जो हैं, कितने कैसे हैं जो अपने मामलात के अंदर बददियानती और ख़यानत नहीं करते, कितने कैसे हैं जो लालच नहीं करते और लालच में आके दूसरों का हाथ नहीं मारते। क्या ये सारी साजिशें उनकी हैं? ऐसा नहीं है। यानी साजिश तो ये होती है कि कोई आपके खिलाफ कोई ऐसा माहौल पैदा करता है, वो तो ठीक है बात, लेकिन अब आपकी ज़ात पे कोई दिन को आपको यहूदी मिलता है, आपको वो कहता है कि आप ऐसे करें, ऐसा नहीं है। तो अगर तो हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, अगर तो हमारा अपना किरदार और अमल ठीक है, अगर तो हम अल्लाह उसके रसूल को फॉलो कर रहे हैं, अगर तो आपके माशरे के बच्चे नहीं, कम से कम 70-80% लोगों को पता है कि अल्लाह का कुरान क्या कहता है, उसके क्या अहकामात हैं, अगर उसको नॉलेज है, तो फिर तो उसके बाद अगर कुछ ये सारी चीज़ें, फिर आप उन नॉलेज के बाद आप उस पर अमल भी कर रहे हैं, अमलन भी उस पर आप कार फरमा है, आप बदयांती नहीं करते, आप ख़यानत नहीं करते, आप दूसरों का हक नहीं मारते, उसके बाद अगर कुछ आपके पास हालात पैदा होते हैं, फिर तो आप कह सकते हैं दुश्मनों की साजिश है। तो लिहाजा ये दोनों बातें किसी हद तक ठीक हैं, लेकिन ये दोनों बातें अगर आप ये कहें कि मुकम्मल तौर पर ठीक है, तो फिर दोनों बातें मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इसे इख्तिलाफ कर सकते हैं। अच्छा, इसी बात के कॉन्टेक्स्ट में हम थोड़ा सा मेरा एक आगे चलते हैं। जरा एक क्वेश्चन है कि आपने फरमाया कि वो इसके जिम्मेदार नहीं हैं, हमारी जो ये अखलाकी कमजोरियां हैं, जो अक़दार हैं, तो क्या जब वो ये साजिशें कर रहे होते हैं तो क्या वो हमारे पर पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए उन्होंने हमारे तालीमी निज़ाम को बिगाड़ा नहीं, और उस तालीमी और हमें एक महदूद नहीं कर दिया गया उस तालीमी निज़ाम के ज़रिए हमारी सोच को, हमारे अमल को, और हमें उसका ट्रैक जो है वो क्या चेंज नहीं कर दिया गया? क्या हमारे तो मौजूदा तालीमी निज़ाम है और जितना भी हमारा जो कंटेंट आ रहा है, आप क्या समझते हैं कि वो इस तरह का नहीं है कि वो एक सोच को महदूद किया जाए? नहीं, जहाँ तक आपने ये सवाल किया कि जो हमारा जो तालीमी निज़ाम है जिसको उन्होंने बहुत हद तक चेंज किया है और उसके खिलाफ साजिशें की हैं और फिर हमारी उस तरह से हमें उन्होंने काबू करने की कोशिश की है, गलबन आप यही पूछ रहे हैं, ऐसे ही है। अब देखें, क्या उन्होंने आपके मुल्क पर हमला किया? उन्होंने क्या आके अपनी फ़ौजें आप पर मुसल्लत की? उन्होंने क्या आपके इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लिया? क्या आप उनके कायदे और कानून के पाबंद हैं? ऐसा नहीं है। उनकी जो सारी पॉलिसी प्लानिंग जो होती हैं वो आपकी सरहदों के उस पार होती हैं। इस सरहद के अंदर आप अपनी मर्जी के फैसले ले सकते हैं, डिसीजन कर सकते हैं। अब जब आप बासियत कौम आप कौम नहीं रहे, जब आपकी कौम जो आप जो कहा करते थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, आज आप अपनी कौम के बच्चों से जाके पूछें कि कितने बच्चों को इस बात का कंसेप्ट पता है। अव्वल तो किसी को ये पता ही नहीं होगा पाकिस्तान का मतलब क्या नारा था। दूसरी बात, इस नारे का मफहूम क्या था, इसके नीचे उसकी चीज़ें कितनी इसके पीछे क्या क्या छुपा हुआ था, इससे तो किसी को इल्म ही नहीं है। ये अब छोटे को उठा लें, बड़ों को उठा लें, वह उन्होंने जब आपका तल्लक अपनी बेस से ही ख़त्म हो गया, आपका तल्लक अपनी बेस से रहा ही नहीं, तो ये तो आपकी अपनी कमज़ोरी है।
ये तो आपके अंदर की चीज़ें हैं। बाकी वो साजिशें करते हैं, डेफिनेटली वो साजिशें करते हैं, लेकिन वो साजिशें करने के बाद बंदूक लेके आपके सीने पे कनपट्टी पर रख के खड़े नहीं हो जाते कि आपने इस पर अमल करना है। वो अपना काम करती हैं, उनको काम अपना उन्होंने करना है, लेकिन अब आपने भी तो अपने हिस्से का काम करना है। अल्लाह ने आपको भी उतना समझ दी है, बूझ दी है, शऊर दिया है, सब दिया है। आपने अगर 1 किलो सेब लेने हो तो आप 10 रेडियों के वाले के पास जाते हैं, किसके पास अच्छा पड़ा हुआ है और किसके पास कीमत मुनासिब है, फलां फलां, वहाँ तो आपकी अकल बड़ी काम करती है। लेकिन यहाँ पर आपकी अकल काम नहीं करती। क्या साजिशें आपके खिलाफ हो रही हैं, क्या चीज़ें आपके पास हो रही हैं। असल बात यह है कि ये आपकी अपनी कमजोरी हैं, गो कि उनकी साजिशों का नतीजा है, लेकिन उनको साजिशें करने का मौका तब मिलता है जब आपके पास अपनी बेस नहीं होती, जब आपकी अप्रोच सिर्फ इतनी की होती है कि मुल्क तरक्की कर रहा है, क्योंकि मुल्क में सड़कें बन रही हैं, मुल्क में सोलंग लग रहे हैं, मुल्क में ये हो रहा है, मुल्क में मीटर लग रहे हैं बिजली के। जब आपकी अपनी अप्रोच इतनी की है तो उसके बाद डेफिनेटली फिर वो चीज़ें तो आप पे असर तो करेंगी। इसलिए ये कोई आपकी कनपट्टी पे गोली रख के आपसे नहीं कह रहा कि आपने ऐसे करना है और आपने वैसे करना है। तो आप बिल्कुल अपनी सरहदों के अंदर आप आज़ाद हैं, आप अपनी पॉलिसियाँ बना सकते हैं, आप उनको तोड़ सकते हैं, लेकिन बात यह है कि आपके जो सारा स्ट्रक्चर इस वक्त आपके मुल्क का है, जिसका जो किरदार है वो अदा नहीं कर रहा। अदालतें इंसाफ नहीं दे रही, पुलिस सही इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, मस्जिद के मेंबर पे बैठा हुआ मुल्ला सही इस्लाम को नहीं बता रहा, तो लिहाजा उस क्लास में मौजूद उस्ताद बच्चे की उस तरह से तरबियत नहीं कर रहा, वो भी ड्यूटी करने के लिए आता है और अपनी तनख्वाह लेने के लिए आता है। तो गोया आप भी अपने हिस्से का किरदार नहीं अदा कर रहे। तो जब आप अपने हिस्से का काम नहीं करते तो फिर डेफिनेटली दूसरों की जो साजिशें हैं वो आप पे ज़्यादा असर करती हैं। मेरे ख्याल में आप ये बात समझ गए होंगे। जी। चलें, इसी के साथ हम इस सेशन को क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर करेंगे।